What is going on, fellas? Welcome to Debit Credit Nation. So this is the first citizen of our nation. आज मैं बहुत important information लेके आया हूँ for all the citizens of Debit Credit Nation. This video is going to be short, crisp and to the point. So you all know that 31 मार्च 2023 से पहले हमको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ये जो प्रोजेक्ट मिलाप है इसका हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, इफ नॉट ऑल दीज क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई। तो पहले जानते हैं व्हाई सच लिंकिंग हैज़ बिकम मैंडेटरी। तो इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड है। हाउएवर पैन कार्ड का काउंट बहुत ही कम है, इट इज़ अराउंड 0.63 बिलियन, नॉट इवन 1 बिलियन। तो पैन कार्ड के लिए क्या होता है, जब कोई इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड का टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है, जो करंटली चल रहा है 2.5 लाख, जब कोई बंदे का टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तब वो पैन कार्ड लेने जाता है। ऑल्दो उससे पहले वॉलंटरीली आप पैन कार्ड ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बट इंडिया में क्या है, लोग सोचते हैं हम टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं है, हम पैन कार्ड इशू नहीं करवाएंगे। तो पैन कार्ड कंपैरेटिवली आधार कार्ड से बहुत कम इशू किया गया है। ऊपर से ऐसा भी हुआ है कि मल्टीपल लोगों को सेम पैन कार्ड इशू किया गया है, या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल को मल्टीपल पैन कार्ड है। ये वो लोग क्यों यूज़ करते हैं, अपना टैक्स घटाने के लिए, टैक्स इवेट करने के लिए और ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ये जो टैक्स इवेशन हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन। तो आप सबको पता है कि 31 मार्च 2023 से पहले ये आधार और पैन का लिंकिंग ज़रूरी है। तो अचानक गवर्नमेंट ये अभी क्यों बोलने लगा? तो एक्चुअली दोस्तों, गवर्नमेंट ये इस साल नहीं बोल रहा है, लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ये बोल रहा है। गवर्नमेंट पहले ही बोल चुके थे कि 31 मार्च 2022 से पहले आधार या पैन कार्ड लिंक कर लो फ्री में। ओके, तो अब कोई फ्री में लोग काम करने के लिए बोलेगा तो लोग करेगा नहीं, इसलिए गवर्नमेंट इस साल 1000 रुपये का पेनल्टी अप्लाई कर दिया है। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि 31 मार्च 2023 से पहले अगर आधार और पैन कार्ड लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अब ये पेनल्टी के चलते लोग धीरे धीरे लिंकिंग करने जा रहा है। और ये भी गवर्नमेंट बोला है कि 31 मार्च 2023 का डेडलाइन अगर कोई मिस कर गया, दैट इज़ 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई अगर पैन और आधार लिंक नहीं किया या फिर उसके बाद लिंक करने जाएगा तो लिंकिंग के तो 1000 रुपये लगेंगे, ऊपर से 234(8) सेक्शन के तहत उनको 10,000 का फीस भी देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फी, एक्चुअली इट इज़ अ पेनल्टी। तो आपका अभी करोगे तो 1000 का खर्च होगा, इसके बाद करोगे 31 मार्च के बाद करोगे तो 11,000, दैट इज़ 10,000 का एक्स्ट्रा फटके लगने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु। किसको आधार और पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी है? तो एवरी इंडिविजुअल जिसको 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड मिला था और जो आधार के लिए एलिजिबल है, उन सब को आधार और पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी है। 1 जुलाई 2017 क्यों? क्योंकि उसके बाद से जो पैन कार्ड इशू होने लगे वो वाला पैन कार्ड ऑलरेडी आधार से लिंक्ड होकर इशू हो रहे थे। ऑब्वियसली प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव आधार कार्ड व्हाइल इशूइंग द पैन कार्ड। तो इसलिए गवर्नमेंट 2017 का डेट रखा है, उनसे पहले जो लोग भी आधार या पैन अप्लाई किए थे उनको ये लिंकिंग ज़रूरी है। सो इज देयर एन एग्जेम्पशन? जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टेट के लिए ये 31 मार्च 2023 का डेट एप्लीकेबल नहीं होता, उनके लिए कुछ एक्सटेंडेड डेट होगा जो गवर्नमेंट अभी तक इशू नहीं किया है। वो स्टेट्स आर जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय। इन स्टेट्स में जो बंदे रहते हैं उनके लिए 31 मार्च का डेट नहीं है। नेक्स्ट कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड है? जो NRI होते हैं उन लोगों के लिए ये लिंकिंग ज़रूरी नहीं है। और कौन लोग हैं? जो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। सुपर सीनियर सिटीजन कौन है? जिसका उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है। तो इन लोगों के लिए ये लिंकिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट मैंडेटरी। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि आपका ऑलरेडी आधार या पैन लिंक्ड है या नहीं। तो हम जान लेते हैं जनरली किस किस बंदों का ऑलरेडी आधार एंड पैन ऑलरेडी लिंक्ड है। तो जैसे कि मैं बोला 2017 के बाद अगर पैन कार्ड इशू हुआ तो उनका चांसेस आर देयर दैट देयर आधार और पैन आर ऑलरेडी लिंक्ड। और कौन कौन से बंदे हैं? जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, ऑफिस से पे स्लिप के साथ सैलरी मिलता है, पीएफ ग्रेचुइटी वगैरह डिडक्शन होता है, टीडीएस काटते हैं, उनका मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द चांसेस दैट दे आर पैन और आधार आर ऑलरेडी लिंक्ड।
सिमिलरली आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, अगर एक पेंशन होल्डर हो, आपको हर मंथ पेंशन मिल रहे हैं, तो आपका भी आधार या पैन लिंक्ड होगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर आपका नाम जो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, या फिर आपका फादर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर आधार और पैन में डिफरेंट है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, इन दैट केस ऑल्दो आपका आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, ग्रेचुइटी मिल रहा है या फिर TDS काट रहा है, फिर भी आपका आधार और पैन विल नॉट बी लिंक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नॉट। तो अगर आप 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करते तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, क्या मुसीबतें होंगे। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस किया हूँ, सेक्शन 234H के तहत आपको 10,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, आपका पैन विल बिकम इनऑपरेटिव। व्हाट इज इनऑपरेटिव? जैसे आप एयरटेल या फिर वोडाफोन का जो रिचार्ज करते हो, तो हर महीना आपको 155 का मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ अगर आप वो सिम यूज़ कर रहे हो या नहीं। मान लो आपके पास जियो सिम है, तो जाहिर सी बात है हम अब हमेशा जियो सिम ही रिचार्ज करोगे। उसके साथ आपका जो एयरटेल या फिर वोडाफोन नंबर है जो हर बैंक में लिंक्ड है, जहाँ पे हमेशा OTP आता है लॉगिन के टाइम पे, उसको चालू रखने के लिए आपको 155 का रिचार्ज करना पड़ता है, एल्स उसका इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाता है। सिमिलरली आपका पैन विल बिकम इनऑपरेटिव। तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। जब भी कोई बंदा आपको पेमेंट करेगा, आपके पेमेंट के टाइम पे वो लोग TDS डिडक्ट करता है, उसको हाईएस्ट रेट में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो आप 10% TDS स्लैब में आते हो, वो 30% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा उनको। सिमिलरली जब इनकम टैक्स का टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, ऑल्दो अगर आप 5% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आपको 30% रेट में इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और आधार और पैन लिंक कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे हम आधार और पैन लिंक करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाके दिखाएंगे कि आप कैसे लिंक कर सकते हो। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जांच कर सकते हो कि आपका आधार एंड पैन ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं। ये स्टेप नंबर 1 है। अगर उस स्टेप नंबर 1 से आप अगर आधार और पैन आपका ऑलरेडी लिंक्ड है तो आपको आगे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेप नंबर 1 से आपको दिखा कि आधार और पैन लिंक्ड नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप दिखाऊंगा मैं आपको हाउ टू लिंक आधार एंड पैन इन अ लाइव डेमो। तो चलिए, आधार और पैन ऑलरेडी लिंक्ड है कि नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाके लिखिए पैन आधार लिंक। ओके, तो आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगा उधर जाना है। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो इधर जाके आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डाल के सबमिट दबाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना पैन नंबर डाल के ट्राई करूँ तो, और इधर मैं अपना कैप्चा ऐड कर देता हूँ और सबमिट डाल के देखता हूँ। सो द वेबसाइट सेज दैट माई आधार इज़ ऑलरेडी लिंक टू पैन। ओके, तो सिमिलरली मैं एक ऐसा पैन लेके ट्राई करूँगा जिसका आधार ऑलरेडी लिंक्ड नहीं है। तो ये है मेरा सेकेंड पैन नंबर विच इज़ नॉट लिंक टू एनी आधार येट। ओके, सो कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर रहा हूँ। इट सेज आधार इज़ नॉट लिंक टू पैन। तो अगर जिन लोगों का आधार पैन के साथ लिंक्ड नहीं है तो उनके लिए मेरा स्टेप नंबर 2 है। तो इसको ओके दबाने के बाद आप इधर से लिंक कर सकते हो। इधर एक आपके पास लिंक है जिसके थ्रू आप लिंक कर सकते हो, या फिर आप बैक बटन दबाइए, गूगल का सर्च में चले जाइए जहाँ पे आप सर्च किए थे, एंड लुक फॉर द सेकेंड लिंक विच इज़ द इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल लिंक है, उधर आपको ले जाएगा। इसका भी मैं URL डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो लिंक आधार यूज़र मैनुअल, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें आपको सारे डिटेल्स दिख जाएगा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो इधर आप अगर स्क्रॉल कीजिए तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपको होम में जाना है। होम से क्विक लिंक में जाके उधर से लिंक आधार सिलेक्ट करना है, फिर उधर से पैन और आधार नंबर डाल के वैलिडेट करके आगे बढ़ना है। फिर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स सिलेक्ट करना है। फिर पैन नंबर 2 बार डाल के मोबाइल नंबर डालना है। इधर नॉट नेसेसरीली जो मोबाइल नंबर आपका पैन के साथ लिंक्ड है वही डालना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। कोई भी मोबाइल नंबर डालिए जहाँ पे इनकमिंग मैसेज आता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आपको एक OTP मिलेगा।
फिर वो OTP से वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके कंटिन्यू दबा के आपको जो फ़ी 1000 रुपीज़ का फ़ी देना है, इधर से आप वो फ़ी पे करेंगे। आपको इनकम टैक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो इधर से लोग इनकम टैक्स पे करता है, तो आपको इनकम टैक्स सिलेक्ट करना है एंड वेरी केयरफुली आपको करेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 23-24 एंड ये इधर एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, उधर से आपको अदर रिसीट्स 500 वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, नहीं तो आपका फ़ीस करेक्ट हेड में सबमिट नहीं होगा। फिर नीचे आके इधर 1000 का एक अमाउंट दिखेगा जो ग्रेड आउट है, आप खुद से मन से इसको घटा के 500 नहीं डाल सकते, ये 1000 ही रहेगा। फिर कंटिन्यू करना, कंटिन्यू के बाद ये आपको आपका जो नेट बैंकिंग है उधर लेके जाएगा, उधर उसके थ्रू आप 1000 रुपीज़ पे कर सकते हो। वंस आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है तो इसके थ्रू क्या होगा, आप आधार और पैन का लिंकिंग इनिशिएट नहीं किए हो, लिंकिंग के लिए जो फ़ीस भरना पड़ता है वो फ़ी आप पेमेंट किए हो, फिर लिंकिंग का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना IT इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें अपने ID से लॉगिन करना होगा, ठीक है, उसका भी स्टेप इधर है। जैसे ये बंदा, जैसे सौरभ गुप्ता कोई है, ये लॉगिन किया है अपने ID से, इधर से लिंक आधार टू पैन, इधर लिंक में क्लिक करके आपको लिंकिंग का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट के बाद कुछ दिन टाइम लगेगा, उसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका लिंकिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, ओके। तो ये है सिनेरियो। तो मैं एक बार खुद से ट्राई करता हूँ, तो मेरा तो लिंक्ड है, मैं पूरा स्टेप तक नहीं जा पाऊँगा, जितना हो सके दिखा सकता हूँ। तो होम में जाइए, पहले होम में जाके लिंक आधार में क्लिक कीजिए, फिर इधर पैन कार्ड डालिए एंड उसके बाद अपना आधार नंबर डालिए, फिर वैलिडेट करना होगा। मैं तो इसी स्टेप पे रुक जाऊंगा क्योंकि मैं आगे वैलिडेट नहीं कर सकता, क्योंकि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार, तो मैं आगे नहीं जा सकता। तो आप ऐसे खुद से अपना आधार पैन के साथ लिंक कर सकते हो। अगर आपको ये झमेला में नहीं पड़ना है, ये मच आपको नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप आधार पैन के साथ लिंक करवा सकते हो। ये मेरा एक फ्रेंड का नंबर है, वो रिसेंटली पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड में नेम अपडेट करना, ये सब डिटेल्स, ये सब एक्टिविटी स्टार्ट किया है। तो एक माइनर एडिशनल फीस लेगा, शायद वो 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, उसके बदले में वो आपका आधार और पैन कार्ड लिंक कर देंगे, ठीक है। और इधर आपको दिख जाएगा, देखिए इन लोगों को आधार के साथ पैन की लिंकिंग की ज़रूरत नहीं, ये लोग एग्जेम्प्टेड है। कौन कौन लोग है, NRI है या फिर इंडिया के सिटीजन नहीं है, या फिर जिसका उम्र 80 साल से ज़्यादा है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, या फिर जो लोग असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर में रिसाइड करते हैं। तो दोस्तों आज तो 15 मार्च है, अभी भी 16 दिन है। प्लीज़ ये टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपका आधार पैन के साथ लिंक नहीं है या फिर आपके मम्मी डैडी का भी लिंक नहीं है जो 80 साल से कम हो, उनके आधार और पैन का लिंकिंग इनिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। डेबिट क्रेडिट नेशन को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फिनेंस या टैक्स की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।